जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का शहर है डार्विन, उसमें पाकिस्तानी जो एसोसिएशन उनकी जानिब से आज खवातीन का जो आलमी दिन है उसकी तकरीब रखी गई थी और साथ साथ अफ्तार का भी इंतजाम किया गया था, जहाँ पाकिस्तान की तकरीबन मुझे लग रहा है कि नॉर्दर्न टेरिटरी में जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो यहाँ पहुंची हुई थी। पाकिस्तानी एसोसिएशन है जो एनटी में उनके प्रेसिडेंट है उज़ैर मीर साहब, हमारे से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कि ये छोटे से शहर में इतने कैसे लोग अपने इकट्ठे कर लिए? सर, ये डार्विन की यही खूबसूरती है कि जितना छोटा नजर आता है लोगों के दिल उतने ही बड़े हैं यहाँ पे। तो जब हमने ये इवेंट रखा खास तौर पे औरतों के हकूक के हवाले से और उनकी जो खिदमत हैं, चाहे वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, टीचर्स हैं, किसी भी रोल में वो हैं, तो उनकी खिदमत को सराहा जाए। तो पूरी कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आपके सामने जितने लोग तादाद में यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जाहिर सी बात है, कम्युनिटी में आपको जब आपने जेंडर इक्वालिटी लानी होती है तो आपको शो करना पड़ता है। तो इसके लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा मुजाहरा था अच्छा, कम्युनिटी की तरफ ये आज एक दिन चंद घंटों के तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन इससे पीछे कई दिनों कई हफ्तों की मेहनत शामिल है। कितनी मेहनत की, कितना टाइम लगा? से। देखिए, प्लानिंग तो तकरीबन 1.5-2 महीने से चल रही थी। जैसे कहा जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, चेंज ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमारी अपनी एसोसिएशन के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स को इंक्लूड किया, ताकि जो आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच रही थी, जो लोग हमारे तक अपने मैसेजेस या प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहे थे, उनके लिए ईजी हो जाए। क्योंकि हमारी खवातीन ज़्यादातर घरेलू खवातीन होती हैं या वो कम्युनिटी में अपने मसले नहीं लाती। कोई बहुत सारे मसले होते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, डोमेस्टिक वायलेंस। और खास तौर पे आप जब अपने मुल्क से दूर होते हैं तो वो भी एक बहुत चैलेंज होता है। आपके पास खुशी गम के मौके आते हैं जो आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। तो इस लिहाज से हमने जब ये इनिशिएटिव लिया तो उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है। अच्छा, आपने मुल्क से बाहर की दूर की बात की, मैंने देखा है मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की है। इन बच्चों का पाकिस्तानी कल्चर और उर्दू के साथ लगाव रखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप अपनी वैल्यूज को नहीं लगाएंगे साथ, ये जनरेशन लॉस्ट हो जाएगी। और फिर हम यही डिलेमा फेस करेंगे जनरेशन लॉस का। बिकॉज ना लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, ना उनको ये पता कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप उनसे समझे कि वो रिलीजन भी फॉलो करें, कल्चर भी फॉलो करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उनको होल्ड करना, तरबियत उनकी करना बहुत एक डिलेमा है। अच्छा, लास्ट पे मैंने देखा आपके जनरल सेक्रेटरी अली रांझा काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, सब वॉलंटियर को उन्होंने मोबिलाइज किया हुआ था, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त काम किया है इसने। खास तौर पे जो इवेंट मैनेजमेंट मैंने उसके हवाले की हुई थी और उसने बहुत बढ़ चढ़ के उस पर अदा किया, उसका जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और आगे भी यही उम्मीद है कि जो यंग ब्लड है हमारा, उसको इंगेज करना हमारा मेन मकसद है। आप मैं अपने मुल्क से आए हैं तो वो जो दिल पाकिस्तान हमारे दिल में धड़कता है ना, हम चाहते हैं कि वो हर किसी के दिल में धड़के। तो उसके लिए इस यूथ को इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारा मोटो है। तो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो उनके लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो अगले 3 दिन में हमारा चांद रात फेस्टिवल आ रहा है, 19 को, थर्सडे को। उसके बाद फिर हमारे ईद के इवेंट शुरू हो जाएंगे। सो बैक टू बैक ये है। फिर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 सीजन होते हैं, वेट और ड्राई। तो अभी वेट सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो सकती, इंडोर एक्टिविटीज है। तो जैसे ही हमारा मई का स्टार्ट होगा, वी गोना कमेंस ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज़ैर मीर साहब, थैंक यू। आपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन उनकी जो गुफ्तगू सुनी है। अब आगे चलते हैं, कुछ खवातीन से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस इवेंट के। अच्छा, जब हम पहले सिडनी में थे फॉर 6 years, जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग बहुत रिलक्टेंट थे कि हमें आना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ आके हमें अंदाजा हुआ कि यहाँ पे क्योंकि क्लोज कम्युनिटी है, छोटी जगह है, तो लोग ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और इतने बड़े स्केल पे इस तरह के इवेंट्स दे हैपन रेगुलरली और बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसे इवेंट्स पे स्पेशली बच्चों को पता चलता है हमारा क्या कल्चर है और एक दूसरे से मिलते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े सिटीज की निस्बत यहाँ वो भी अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है आपको कम्युनिटी से कनेक्ट करने। हाँ, आपने कल्चर की बात की, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए कितना जरूरी है जो पाकिस्तानी ओरिजिन है लेकिन बोर्न ऑस्ट्रेलियन है, उनके लिए पाकिस्तानी कल्चर के साथ पाकिस्तानी इसके अलावा तराने हैं, बाकी चीजें हैं, और उसके अलावा अपना जो लिबास है उनसे कितना हम होना जरूरी है? मुझे लगता है ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कल्चर से दूर हैं। हम तो अपने बड़ों को देखते थे, ये किसको देखेंगे। तो जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और हमारे अपने ही इंटर कल्चरल जो लोग होते हैं वो मिलते हैं, तो हमारे बच्चे इससे वो सीखते हैं ईद क्या है, रमजान क्या है, हमारी क्या कल्चरल
मतलब ट्रेडिशंस क्या है हमारी। जैसे मेरे बच्चे वो हमेशा उनको इंतजार होता है कि कब रमजान आ गया हो, कि अब हम कब जाएंगे, इफ्तार पार्टीज कब होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ईद पे इसी तरह के इवेंट्स होते हैं, तो हमारे बच्चे इन्हीं चीजों से बहुत सीखते हैं। अच्छा, आखिरी बात, जी इस जी। इवेंट को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? और 10 में से 20 बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्केल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट।